हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आपके चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क का स्टडी करेंगे। टाइम एंड वर्क, जिसकी हिंदी में कहते हैं समय और काम। समय और काम ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से कई तरह तरह के सवाल बनते हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो लागू हुआ है इस बार, इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएसआई में 4 से 5 सवाल आपके पूछे जाएंगे। 4 से 5 सवाल कहने का मतलब आपको 10 से 12.5 नंबर का इस टॉपिक से फिक्स होगा, क्योंकि इस टॉपिक से थोड़े से वेरिएंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसलिए टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एसएससी के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 सवाल इससे पूछे जाएंगे। 2 सवाल यानी 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स होंगे, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, ये सारे मिक्सर एलिगेशन, ये सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरे यूपीएसआई के सारे मैथ का सिलेबस आपको हम अपलोड कर दें अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे सवाल को देखते ही आप आंसर बता सके। आप कैसे 10 सेकेंड में आप किसी सवाल का आंसर बताएंगे टाइम एंड वर्क का। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप वीडियो के लास्ट में पहले हम तो जनरल ट्रिक बताएंगे, फिर लास्ट में हम अपना ट्रिक बताएंगे कि कैसे किसी सवाल को 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस पे किस तरह के सवाल पहले बनेंगे, इससे सवाल कहा जाता है। सवाल इस तरह पूछा जाएगा आपसे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, 15 दिनों में करता है। अब सवाल यह है कि यदि दोनों साथ साथ काम करें, यदि दोनों साथ साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो इस तरह के सवाल में कैसे करेंगे, और भी सवाल चेंजिंग आएगा, फिर बहुत सारे हम क्वेश्चंस लेंगे। आपको हर तरह के क्वेश्चंस इसमें हम करवाएंगे, अराउंड 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, और 100 क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे लॉजिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए तो बात करते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। सवाल ये कहा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में करता है। पहले हम निकालेंगे दोनों ने काम किया कितना। ठीक है, तो हम इसके दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? 10 और 15 का। क्यों लेंगे जी? 10 और 15 का एलसीएम पहले कितना आएगा? 30 आएगा। ये जो 30 एलसीएम है, इसको हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क। क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। इसका मतलब ये है कि 30 चेयर बनाने हैं दोनों को मिल करके। ठीक है, अब ए जो है 10 दिन में 30 चेयर बनाता है, इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन 3 चेयर यानी 3 वर्क पर डे है। 3 काम एक दिन में करता है। एक दिन में कैसे हमने निकाला? 30 को 10 से डिवाइड कर दिया, है ना। ए अगर, अब ऐसे समझो इस बात को कि ए अगर
10 दिन में ए अगर 10 दिन में 30 चेयर बनाता है, इसका मतलब एक दिन में 3 चेयर बनाता है, ठीक है। बी 15 दिन में 30 चेयर बनाता है, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है, 2 वर्क पर डे। हमेशा हम लोग कैलकुलेट एफिशिएंसी पे करेंगे। एफिशिएंसी जितना अच्छी होगी, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा, जितना कम होगा उतना कम काम करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ए एक दिन में आप कहता है कि दोनों साथ साथ काम कर रहा है, ए और बी दोनों साथ साथ काम कर रहा है, यानी ए एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, बी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना चेयर बना रहा है? 5 चेयर बना रहा है, ठीक है। 5 वर्क पर डे, इसे क्या बोलते हैं? ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा फिर आपको। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, यानी 5 काम करते हैं, और दोनों को 30 काम करना है, तो कितना समय लगेगा जी बोलो? कुल समय अपॉन एक दिन का काम, है ना। टोटल वर्क, कुल काम अपॉन बटे में एक दिन का काम, कितना आ गया? 6 दिन। यानी अगर दोनों साथ साथ काम करेगा तो 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा, 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। बात तो समझ गए होंगे आपने। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हुए चलेंगे। आइए, ये सवाल कहता है ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? आइए देखते हैं इस बात को। सवाल क्या बोला है कि ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। पहले क्या करेंगे जी? दोनों का एलसीएम लेंगे। किससे किसके एलसीएम लेंगे? 36 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 36। यानी टोटल वर्क कितना है इसको करना है? 36। ए जो है 36 दिन में 36 काम करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या आ गया? 1 वर्क पर डे। बी जो है 12 दिन में 36 काम करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 वर्क पर डे, है ना। आप कहता है कि दोनों साथ साथ करें, दोनों साथ साथ को जोड़ दो, साथ मतलब जोड़ दीजिए। यानी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी जब दोनों साथ साथ करेगा तो एक दिन में 4 काम करता है, 4 वर्क पर डे। दोनों करना कितना है? 36 काम करना है, तो कितना समय लगेगा जी बताओ? टोटल वर्क अपॉन 1 डे का वर्क, 9 दिन। कितना लगेगा? 9 दिन। ये आपका 9 डे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल आसान है, उसी तरह का सवाल है। यानी ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 18। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 6 तिहाई 18, यानी 3 वर्क पर डे। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 2 वर्क पर डे। कहता दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं। और दोनों करना कितना है? 18 काम करने हैं। कितना करना है? 18 काम करना है, तो समय कितना लगेगा? 18/5, है ना। अब यहाँ पॉइंट में दिया तो करिए 3.6 डे, 3.6 डे, सी ऑप्शन, है ना।
तो इस तरह से हम निकालेंगे। आपके सारे जो सवाल इसमें होंगे वो एसएससी के पूछे हुए सवाल होंगे, तो आप सारे सवाल को इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से समझिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बच जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी जो है वो 20 दिनों में करता है। पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम कितना आ गया, 15 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 है ना। अब 60 आपने एलसीएम ले आए तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गया, 15 चौके 60, 4 वर्क पर डे। इसकी एफिशिएंसी क्या हो गया, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे, है ना। अब कहता है कि यदि वे 4 दिन तक साथ काम करते हैं, अब ये एक साथ की यहाँ बात किया है ना, पहले एक साथ करते हैं ए प्लस बी यानी कि 4 + 3, एक दिन में 7 काम करते हैं, 7 वर्क पर डे करता है, ठीक है। इन्होंने कितना दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक, ठीक है। तब 4 दिनों तक काम किया तो 4 दिनों में कितना काम कर दिया, इंटू 4 करो, कितना 28 काम कर दिया। कितना काम कर दिया बोलो, 28 काम कर दिया। अब इनको टोटल 60 चेयर बनाने थे, जिनमें से 28 चेयर बना दिया, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 60 - 28 यानी कि कितना बचा 32, 32 काम शेष बचा। अब पूछा भी यही गया है कि कितना हिस्सा बचा हुआ है ना। देखिए अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कितना काम किया गया है तो हम क्या करते हैं 28/60 निकालते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो पहले हमने क्या निकाला, कितना शेष बचा हुआ है 32, कितना में से टोटल कितना है 60, 32/60, तो 800 के 32, 1500 के 60, कितना हो गया 8/15, 8/15। तो ये आपको ये ऑप्शन हो गया। अगर यही आपसे पूछा जाता कितना काम हुआ है, कितना हिस्सा काम हुआ है, तो हम करते 28/60 और आपका आंसर आता 7/15। तो आप ध्यान देंगे दोनों को कि दोनों आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आपको फंसाने का तरीका पूछा गया है ना। तो जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा आप उस तरह के जवाब देंगे, ठीक है, फाइन। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। ए एक जमीन के 2/5 भाग 6 दिनों में और बी 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में कर देगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल कहा गया है ए जो है जमीन के 2/5 भाग को कितना दिनों में करता है जी, 6 दिनों में करता है। अगर 2/5 भाग को 6 दिनों में करता है तो ये पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो कैसे निकालेंगे, 6/2/5, तो 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। 2/3 6 और 5/3 15, यानी 15 दिन में करेगा। कैसे निकाला हमने इसको, हमने ऐसे निकाला, जैसे हम अगर मार्केट जाते तो हम खरीदते हैं ना कि 5 पेन का 5 कलम का दाम है 20 रुपये, तो एक कलम का दाम कितना होगा 20/5, है ना। उसी तरीके से हमने इसको किया कि 2/5 भाग करता है 6 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 6/2/5, तो जो नीचे 5 था वो 5 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया गुणा में, तो 2/3 6 और 5/3 15। एक भाग का मतलब है
एक भाग का मतलब है पूरा, एक का भाग का मतलब क्या है? पूरा। कोई भी काम अपने आप में एक होता है और परसेंटेज में 100% होता है। ठीक है, समझ गए होंगे? हाँ, तो इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं। यानी कि ये 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा था, तो पूरा काम 15 दिनों में किया। उसी तरीके से बी जो है 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 10/1/3 कितना आ गया? 30 दिन। कितना आ गया? 30 दिन। अब कहता है अगर दोनों साथ साथ काम करें तो 4/5 भाग जमीन कितना दिन में करेगा? तो पहले हम निकालते हैं कि दोनों अगर साथ साथ काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में फिनिश करेगा। आइए तो उसी मेथड चलेंगे। ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। 15 एलसीएम का 30 होगा। इसकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 1 आया। अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिल एक दिन में 3 काम करता है। करना कितना है इसको? 30 काम। तो पूरा समय कितना लगेगा? पूरा समय कितना लगेगा? 30/3 यानी 10 दिन। ठीक है, लेकिन इसको पूरा काम नहीं करना है। जो पूरा काम तो पूरा नहीं करना है, कितना करना है? 4/5 भाग करना है। तो पूरा समय लग रहा है 10 दिन। तो 4/5 करने में कितना दिन लगेगा? अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कर दो 4/5 को, कितना दिन लगा? 8 दिन। कितना दिन लगेगा बोलो तो जल्दी से? 8 दिन लगेगा। आप 4/5 से वहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे डायरेक्ट, है ना? तो आपको डायरेक्ट वहाँ से आंसर आया था। इसमें 30 × 3 ये पूरा समय था, इसमें 4/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको आंसर आ जाएगा 8 दिन। सी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है, तो एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे? आइए, इसका मतलब है ए जो है किसी काम को 18 दिनों में करता है, अब बी जो है उसी को ए द्वारा लिए गए समय का आधा समय, मतलब अगर ए 18 दिन में कर रहा है तो बी 9 दिन में करेगा। इसका एलसीएम कितना हो गया? 18 होगा। इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है, आप कहता दोनों एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम करा दीजिए। ए प्लस बी, यानी एक दिन में 1 काम करता है और एक दिन में 2 काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो कहता है कि एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। एक दिन में पहले काम कितना किया? 3। हमने जब क्या कहा, जब भी आपको भाग या हिस्सा निकालना होगा तो आप टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। एक दिन में 3 काम किया, कितने में? 18 काम में। तो 3 × 6 = 18, कितना आ गया? 1/6। 1/6 भाग खत्म हुआ। बात आई समझ में? ये आंसर 1/6 भाग खत्म हो गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ये देखिए 3 वाला, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में करते हैं, तो एक साथ उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, ए बी और सी, ए जो है वो 24 दिन में करता है, बी जो है 6 दिन में करता है और सी जो है 12 दिन में करता है। पहले तीनों क्या करेंगे?
एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 24, है ना। एलसीएम किसका किसका लिया हमने 24, 6 और 12 का। एलसीएम क्यों लिया हमने, टोटल वर्क निकालने के लिए, है ना। ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब यानी कि कुल काम इतना करना है, तो ए की इफिशियंसी कितना हो गया 1, 24 से भाग दिए तो बी 6 दिन में 24 काम करता है, यानी इसकी इफिशियंसी हो गई 4। सी 12 दिन में 24 काम करता है, यानी कि इसकी इफिशियंसी हो गया 2 वर्क पर डे। ठीक है। अब कहता तीनों मिलकर साथ साथ काम करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ साथ मिलकर काम बात किया है तो एक दिन में एक काम, 4 काम और 2 काम, यानी एक दिन में 7 काम करते हैं, 7 वर्क पर डे, 7 वर्क पर डे। एक दिन में 7 काम करते हैं और करना कितना है इसको 24 काम, तो कितना समय लगेगा, कुल काम बटे एक दिन का काम 7, है ना। 7 या 21 और 3/7। ठीक है, ये आपके आगे सी आंसर। देखिए अगर आप गलती करते हैं ना तो 7/24 ऑप्शन में दे रखा था उल्टा इसका। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, तो इस तरह को चीज़ों पे ध्यान देंगे, है ना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। आइए समझते हैं। सवाल में कहा गया है ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तीनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या आएगा हमारा टोटल वर्क, क्या आएगा टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है। अब एलसीएम 60 आ गया, तो ए बी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, दोनों दिन भाई 12 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 5 वर्क पर डे। बी और सी 15 दिनों में 60 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। सी और ए 20 दिनों में 60 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ठीक है। अब कहता है यदि ए बी सी एक साथ काम करे, ए बी सी एक साथ काम करे, तो पहले देखिए इसको देखो एक बार मैं ना डिटेल में बनाता हूँ, फिर जब अगली क्वेश्चन में रिपीट होगा तो मैं और शॉर्ट में बनाऊंगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में बना रहा हूँ। तीनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए देखो ए प्लस बी, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है, ये वाला पहला था। सी और ए एक दिन में 3 काम करता है, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ए और ए 2A, बी और बी 2B और 2A और 2C, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 5 और 9 और 3 12, यानी काट दीजिए इसको 2 से, कितना कटेगा 6, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में, 6 वर्क पर डे। आपको करना कितना है 60 काम करना है, तो कितना समय लगेगा जी बताओ, 60/6, 10 डेज, 10 दिन, है ना। कितना लगेगा 10 दिन। ठीक है, बात आया समझ में। देखिए जब आप अगली क्वेश्चन करोगे तो ये जो हमने इतना लिखा ये आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट आपको ये नीचे वाला लाइन लिखना है। ये जो नीचे वाला आपका लाइन है ये आप डायरेक्ट लिखोगे, ये वाली लाइन,
है ना, ये नहीं लिखना है आपको। तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए कैसे लिखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को करिए। चलिए अब मैं इसको करता हूँ। कह रहा ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकता है, सी और ए इसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। पहले तीनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 360। अब एलसीएम 360 कैसे आएगा जी, किसका किसका 72, 120 और 90 का एलसीएम 360 कैसे आएगा। देखिए जो सबसे बड़ी डिजिट होता है ना, सॉरी जो सबसे बड़ी नंबर होते हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 120, उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं उसका टेबल में से कौन सा डिवाइड हो रहा है ना। आइए दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गया, 5 वर्क पर डे। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गया, 3 वर्क पर डे। और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गया, 4 वर्क पर डे, है ना, 4 वर्क पर डे। चलिए आप कहता है अगर एक साथ काम करें तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक साथ का मतलब है फिर से वही काम करना, तीनों को ऐड करेंगे तो ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और टी 2C। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। 5 3 8 और 4 12, कितना हो गया 12 काम करता है एक दिन में, यानी कट करेंगे कितना आएगा, एक दिन में 6 काम करते हैं, 6 वर्क पर डे। करना कितना है 360 काम करना है, तो कितना समय लगेगा जी बताइए, 360/6 यानी 6 वर्क पर डे, 6 वर्क सॉरी 60 वर्क, सॉरी समय निकाल रहे थे हम, तो कितना आ गया 60 दिन। वर्क पर डे नहीं आएगा, 60 दिन में काम करेगा। कितने करेगा, 60 दिन में काम करेगा। सी ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से हो गया, 2 लाइन में आपके आंसर आ गया है ना। इसी तरह का अप्रोच आप एग्ज़ाम में लगाएंगे, आपका टाइम बचेगा। फिर आपको हम अभी हम बताएंगे लास्ट में कैसे भी किसी भी क्वेश्चंस को हम 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। देखिए अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। आइए कैसे, ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। अगर तीनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम कितना आएगा 60। तो ए और बी की इफिशिएंसी क्या होगी बताइए, ए बी की इफिशिएंसी क्या हो गया, सिर्फ 6 वर्क पर डे। बी और सी की इफिशिएंसी क्या हो गया, 4 वर्क पर डे। और सी और ए की इफिशिएंसी क्या हो गया, 6 वर्क पर डे। ठीक है। अब कहता है कि सी अकेला कितना दिन में करेंगे। पहले हम निकालते हैं, जब तीनों साथ में मिलकर करता है तो एक दिन में कितना काम करता है। तो फिर से तीनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आएगा और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 और 4 10, सॉरी यहाँ पे मिसिंग हुआ है, यहाँ पे 3 आएगा, है ना, 20 3 60 होता है ना। हाँ 6 4 10 और 3 13, यानी 13 वर्क पर डे हो गया। तो ए और बी से तीनों तो क्या आएगा,
कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 6.5, 6.5 वर्क करता है। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करता है। अगर आपको सी का निकालना है, अब इस बात को कैसे समझिए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 कुर्सी बनाता है, तो अगर इनमें से ए और बी का काम एक दिन का काम हटा दें तो सी का काम निकल जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 कुर्सी बनाता है, जिसमें ए और बी मिलकर 6 कुर्सी बनाता है, तो सी कितना बनाता होगा जी? सी को इधर लाकर माइनस कर दीजिए 6.5 में से, तो कितना कितना बचेगा 6.5 माइनस 6 कितना बचेगा बोलो 0.5। गुड। यानी एक दिन में आधा काम करता है, करना किसको इतना, इसको 160 काम करना है, तो कितना समय लगेगा बताइए ज़रा? 60/0.5 आधा कितना लगेगा? 120 दिन लगेगा, है ना? 120 दिन लगेगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। हम धीरे धीरे हाई लेवल की ओर चल रहे हैं और हम बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल पे चलेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन या 10 दिन में काम करते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अभी तक हम कर रहे थे वो सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आइए पहले देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 15 10 का एलसीएम 30। ये आपको टोटल वर्क आ गया। यानी ए 15 दिन में 30 काम करता है, तो ये एक दिन में 2 काम करता है, 2 वर्क पर डे। बी 10 दिनों में 30 काम करता है, यानी एक दिन में 3 काम करता है, 3 वर्क पर डे, है ना? अब यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 हो गया और बी की एफिशिएंसी 3 हो गया। डियर, हम लोग जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा काम करता है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है ना? अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा कमाओगे, कम काम करते हो तो कम कमाओगे। इसका मतलब जो हमारा इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा इनकम एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आपकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम है तो कम पैसा मिलेगा। यानी कि ए और बी का काम का रेशियो क्या आ गया? 2:3। ये क्षमता है, क्या आपका ये क्षमता, एफिशिएंसी, है ना? तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 2:3। यानी एक दिन में 2 काम करता है और एक दिन में 3 काम करता है। जाहिर सी बात है 3 को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बी को कम मिलेगा। जब हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया था आपको, अभी जब इसका वीडियो अपलोड होगा तो इसकी डिटेल से मैं समझाऊंगा कि इसमें फिर कैसे निकालते हैं। अभी इसको शॉर्ट में समझिए कि जैसे जिसका निकालना, किसकी राशि निकालना, ए की राशि निकालना है। जिसकी राशि निकालना होता है ए की राशि, है ना? जिसका राशि निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी को ऊपर लिखेंगे और नीचे में दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ कर लिखेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ कर लिखेंगे, तो 3 और 2 5, और गुणा में जितना अमाउंट दे रखा है 30,000, वो 30,000 अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, आइए इसको कट करते हैं। 5 × 30 6,000 और 6,000 गुने 2 कितना हो गया? यानी 12,000 रुपये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 12,000 रुपये। डी आंसर। ठीक है, गुड। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको आइए करते हैं। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, बी को काम पर बुलाता है और शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता? देखिए बहुत बढ़िया सुपर सवाल है। आइए, सवाल ये कहा गया है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है जी बताओ? 20 दिन में करता है। तो ये पूरा काम कितना दिन में करता होगा? वैसे निकालेंगे 20/4/5, 5 ऊपर आ जाएगा, 4×5 20, यानी कितना हो गया? 25 दिन में करेक्ट किया। बात को आया समझ में यहाँ तक? अब कहता है कि अब ए ने बी को बुला लिया, ए और बी अब 2 हो गए, और शेष काम, देखिए कोई भी काम अपने आप में 1 होता है। एक में से 4/5 ने कर दिया था, तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गया तो 1/5 भाग बचेगा, है ना। अब ए और बी दोनों मिल करके 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस पूरा काम को कितना दिन में करता है जी बताओ? 3/1/5, 5 ऊपर आ गया तो कितना आ गया? 15 आ गया, यानी 15 दिन में करेगा। ठीक है। अब सवाल में आपसे ये पूछा गया है, कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। अब चलेंगे वही पुराने मेथड से। आइए, पुराने मेथड क्या था आपका? हमारा ए किसी काम को कितना दिन में करता है? मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 25 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में, ए और बी ए की मदद से उसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 75। ये टोटल वर्क हो गया, है ना, 75। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गया? ए 25 दिन में 75 काम करता है, यानी एक दिन में 3 काम करता है। ए और बी 15 दिन में 75 काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 वर्क पर डे, है ना, 5 वर्क पर डे। अब देखिए, अब यहाँ पर बात को समझते हैं कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेले जो है एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अकेले कितना करता होगा जी? बी अकेले 2 काम करता है, पक्का। अब बी एक दिन में 2 काम करता है, करना इसको कितना है? 75 काम है, तो कितना समय लगेगा इसको? 75/2, यानी कि 37.5 दिन। कितना लगेगा? 37.5 दिन, 37.5। बात को समझ गए? इतने दिन में ये बंदा काम को कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ए 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है, तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेगा? बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल प्रीवियस सवाल की तरह बनेगा। इसमें पूरा नहीं निकालना है आपको, ये आधे पे ही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? आइए चलते हैं। कहता ए जो है वो 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 15/7, 10 ऊपर चला जाएगा 10, यानी 150/7, है ना।
अब ए जब 7/10 कर दिया तो कितना शेष बचा? 3/10 शेष बचा, है ना। तो शेष काम जो है वो ए और बी दोनों किया, यानी कि 3/10 भाग कितना दिन में किया जी सहायता से? 4 दिन में किया, है ना, 4 दिन में किया। तो ये पूरा काम कितना दिन में करेंगे? ये पूरा काम पूछा भी गया है ना, काम खत्म, यानी पूरा काम ए बी, और ए और बी यही है, आंसर आपका यहीं पे आएगा। पूरा काम कितना दिन में करेंगे? तो 4/3/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 40/3। 40/3 को कैसे करेंगे? 13 सही 1/3 दिन में काम खत्म करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपका सी आंसर आगे डायरेक्ट। यहाँ ए और बी का पूरा पूछा गया था, अगर बी का पूछता तो हम आगे का जो प्रोसेस था इसके बाद सेम वैसी प्रोसेस हम करते। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सवाल में कहा गया है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं कि पहले तीनों ने काम कितना किया, टोटल वर्क कितना हुआ। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 24, 30 और 20 का एलसीएम आई थिंक 30 के 120, 24 × 5 120, 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। अब एलसीएम 120 आ गया, इसका मतलब ए और बी 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम करता है। बी और सी 24 दिन में 120 काम करता है, यानी एक दिन में 5 काम करता है। सी और ए 20 दिन में 120 काम करता है, यानी एक दिन में 6 काम करता है। 20 से है ना, 6 काम करता है। अब पहले निकालते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, फिर निकालेंगे 10 दिन में कितना काम किया। तो तीनों को ऐड करते हैं तो 2 कॉमन आएगा, और a + b + c 5 4 9 और 6 कितना आ गया? 15। ठीक है, कितना आ गया? 15। यानी कि ए और बी सी एक दिन में कितना करेगा? कट करें तो कितना आएगा? 7.5। यानी एक दिन में 7.5 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि 10 दिन तक 7 काम किया है ना। 10 दिन में कितना काम करेगा? 75 काम करेगा। तो शेष कितना बचा जी? 120 - 75, यानी 45 काम शेष बच गया। अब ये 45 काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितना है? 4 है, एक दिन में 4 काम करता है। तो क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक दिन में 75 काम करता है, 10 दिन तक 7 काम किया, तो 75 काम कर दिया, तो बच कितना गया? 80, 40 5 45, सॉरी यहाँ पे देखिए ये तीनों का आ गया ना, इससे काम इतना, अभी तो ए को करना है। अब पहले ये देखो ए और बी मिल करके, पहले देखो ए बी सी तीनों मिल के एक दिन में 7.5 काम करता है, तो बी और सी को पहले इसमें माइनस करें 5, कितना माइनस करना है?
5, तो हमारा ए का काम निकल जाएगा, है ना। यानी कि ए बी सी तीनों मिल करके ए बी सी तीनों मिलके 7.5 काम करता है, जिसमें बी सी मिलके 5 काम करता है। तो ए का काम कितना हो गया, 2.5 काम हो गया ना। तो इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, एक दिन में 2.5 काम करता है, तो कितना आएगा बताइए ज़रा, 0 से हटा दीजिए, आप क्या आ जाएंगे, 25 से कम 25, 25 18 दिन, कितना आ गया 18 दिन। यानी अकेले कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा, ठीक है, गुड। अगला सवाल चलते हैं। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम कितने दिन में करे। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो आइए, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी उसी काम को 8 दिनों में करता है। दोनों पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 24। ए की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 वर्क पर डे। ए बी दोनों की ए की एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 वर्क पर डे, और ए बी दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 वर्क पर डे। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेले 2 काम करता है, तो बी अकेले कितना करेगा, 3 - 2, यानी कि 1 काम करता होगा। बी एक दिन में 1 काम करता होगा, करना कितना है, 24 काम। तो कितना समय लगेगा जी बताइए, 24/1, यानी कि 24 दिन लगेगा, है ना। बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 दिन में 24 काम करेगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में काम करने का जिम्मेदारी लिया, तो सी की मदद से कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। आइए इसको करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कहा गया है कि ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, और ए बी सी तीनों इस काम को 3 दिनों में करता है, ठीक है। पहले तीनों के एलसीएम लेते हैं कि काम कितना किया इन्होंने। तीनों के एलसीएम कितना आ गया, 24। इन्होंने 24 काम किया सबने मिलके, ठीक है। आप देखते हैं 24 काम किया। अब इसमें देखते हैं सी की एफिशिएंसी क्या निकल के आती है, क्योंकि एफिशिएंसी के आधार पे हम पैसा बांटते हैं, है ना। ए की एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 4 काम करने का। बी की एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 3 काम करने का। और तीनों की एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 8 काम करने का। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करता है, जिसमें ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है। यानी ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो सी कितना करता होगा जी, 4 3 7, यानी माइनस कर दीजिए, सी कितना करता है, 1 काम करता है, 1 वर्क पर डे, है ना। यानी कि ए बी
और सी की एफिशिएंसी क्या आ गया 4, 3 और 1, है ना। हमने कहा था जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उसको उतना पैसा मिलेगा, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना कम पैसा मिलेगा। अब इससे पूछा गया सी की राशि क्या है, सी की राशि पूछा गया आपसे, कैसे निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी को ऊपर रखेंगे और नीचे को सबको जोड़कर 4, 3, 7 और 1, 8 टोटल, और इनटू में क्या लिखेंगे, जितना उन्होंने ठेका लिया, कितना में लिया 3200, 3200 यानी 8 चौके 32, सी की राशि कितना आया 400 रुपये, कितना आया 400 रुपये, है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेले 12 दिन में कर सकता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरे करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आइए इसको फिर से देखते हैं एक बार। कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी अकेले 12 दिनों में करता है ना। पहले एलसीएम निकालते हैं कि इन्होंने काम किया कितना, तो इन्होंने टोटल 24 काम किया, यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गया 3, और बी की एफिशिएंसी कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल में ये है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, जिसमें से बी अकेले 2 काम करता है, तो ए कितना करता होगा, ए 1 काम करता होगा, ए कितना करता होगा 1 काम करता होगा। लेकिन सवाल में कहा गया है कि बी ने शुरू के 4 दिन तक काम किया अकेले, यानी बी ने काम शुरू किया, बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, और इसने 4 दिन तक काम किया, यानी बी ने 4 दिन में 8 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा जी, कुल काम भैया 24 था, 24 में से 8 काम कर दिया, तो कुल काम कितना बचा 16 बचा। अभी 16 काम क्या बोला उसके पश्चात, यानी उसके पश्चात शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो इसका टाइम कितना लगेगा 16 दिन लगेगा। कितना लगेगा 16 दिन लगेगा। ठीक है। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, ए और सी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 9 दिनों में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल रिपीटेड सवाल है, जरा करिए सब लोग। आइए मैं करता हूँ इसको। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी और सी 9 दिनों में कर रहा है, ए और सी 12 दिन में कर रहा है। कोई नहीं, आगे पीछे लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 36। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 36, यानी ए की एफिशिएंसी क्या हो गया 18 दूना 36, 2 वर्क पर डे। इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया 9 चौके 36, 4 वर्क पर डे। इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया 12 के 36, 3 वर्क पर डे। ठीक है, अब पहले निकालते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। तीनों को ऐड करेंगे, 2 कॉमन आएगा। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 2 6 और 3 9, एंड तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, 2 से डिवाइड करिए तो 4.5। तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करता है।
आपसे बी का पूछा गया है, तो तीनों मिलकर 20 यानी ए और सी का माइनस कर दीजिए, है ना। तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करता है, जिसमें से ए और सी मिलकर के 3 काम करता है, तो बी कितना करता होगा? तो बी कितना काम करता है? 1.5 काम करता है। बी कितना करता है? 1.5 काम करता है। बी एक दिन में 1.5 काम करता है, उसको करना कितना है? 36 काम करना है। 36 काम करना है तो कितना समय लगेगा? 36 बटे 1.5 कटे कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 दिन। आप इसको 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, तो कट करने में आसानी होगा, है ना। तो 12 36 और 12 दूना 24, तो 24 दिन में आएगा। क्या आंसर होगा? 24 दिन आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक ने इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? तो भाई ए बी सी वाला है, इन्होंने ए बी सी ना लिख करके 3 लड़का को बता दिया है ना। आइए, यानी ए मान लेते हैं ए कितना दिन में कर रहा है? 7 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। और एक लड़का की सहायता लेकर तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? ये लड़का सी है, 3 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 8 3 24, 24 गुना 7 192, इतना आएगा, है ना। यानी कि ये जो है 7 दिन में 192 काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गया? इसका आ गया 24। बी 8 दिन में 192 काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गया? 32। 8 दूना 16 और 3 23, सॉरी, इसका क्या आ गया? 23। अब तीनों मिलकर 3 दिन में 192 काम करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 3 18, 4 3 12 64। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 64 काम करता है, जिसमें से ए 24 काम करता है, बी 23 काम करता है, तो सी कितना काम करता होगा? जोड़ के घटा दीजिए, सी कितना करता होगा? तो 64 माइनस 45 कितना बचेगा? नहीं, 47। 4 3 7 47, तो कितना आ गया? 17 काम करता है सी। अब तीनों का एफिशिएंसी आपको पता हो गया, ए बी और सी। 24 23 17। आपसे पूछा गया है कि सी को, यानी उस लड़के को कितना रुपए दिया, यानी सी इस लड़के को माना है, इसको कितना रुपए दिया गया है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? जिसकी हिस्सा पूछा जाता है उसकी एफिशिएंसी को ऊपर लिखेंगे और नीचे में टोटल 64 था, 64 लिखेंगे, गुणे में कितना लिखेंगे? 1400। कितना लिखेंगे? 1400। तो ये आपसे कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? जरा इसको जरा काटिए, 8 से कटेगा ये? हाँ कटेगा। 8 64, 8 एकम 8, 8 7 56, 8 पंजे ये। ठीक है, कितना आ गया? 8 6 14 60, 8 7 56, 8 40। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, गलत तो नहीं कटा ना? 32 700, 16 चौके 64, तो 4 3 12,
इसका पूरा पूरा पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। 64 में से 14 में से 7 गया तो 7, 5 4 गया तो 1, है ना, यहाँ पे सही है। इसको फिर से करता हूँ। 17 पाउंड कितना हो गया सब, 64, है ना, इंटू 1400, ठीक है। 10 20 1280, 22 25 चौके 100, 25 24, 4 से काटते हैं, 16 चौके 64, 4 3 12 और 2 4 5 20, 350, 16 2 32, 3 35, अच्छा आएगा उतना ही, ठीक है। तो इसको गुना करके इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आएगा 275 रुपये के आसपास आएगा इसका आंसर। इसका आपका ऑप्शन अप्रॉक्स में दे रखा है, इसका जो आंसर आएगा वो 275 रुपये के आसपास आएगा, ठीक है। यानी हमने सही काटा था, 8 दूना 16 तो 175, और 8 दूना 16 2, इसका 2 आएगा, यानी 350, नहीं 275 नहीं 325 के आसपास आएगा। 175 16 16 कट जाए तो 325 के आसपास ही आएगा, ये 325 रुपीज़ के आसपास आएगा। या तो हम लोग कहीं में मिसिंग किया है। 24 गुने 7, 23 गुने 8, 8 दूना 16, 3, 7 दूना 14, 5, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, 7 दूना 14 और 5, हम लोगों ने एलसीएम में ही गलती किया है। 24 7 दूना 14, 14 5, हमने एलसीएम में ही गलती किया है। 8 3 24, 24 गुने 7 कितना होता है, 7 चौक 28, और 7 दूना 14 और 2 18, 168, एलसीएम में 168 आएगा। सॉरी, हम लोगों ने एलसीएम में ही गलती किया है, तभी आंसर नहीं आ रहा हम लोग का। इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ, सॉरी, हम लोगों ने एलसीएम में ही गलती किया है। एलसीएम इसका 160 आएगा, 168 आएगा, है ना, ये सब जब मिस्टेक हो जाती है। एलसीएम कितना आएगा, 168, तो कितना आएगा सबको, 7 दूना 14, 24, ये कितना आएगा, 8 दूना 21, और ये कितना आएगा, 3 5 3 15 और 56, ये आएगा, देखिए, ठीक है। अब यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम करता है, जिसमें ये 24 काम करता है और ये 21 काम करता है, तो सी कितना करता होगा, सी 45 माइनस के 56 में 45 कितना आएगा, 11। सी कितना करता है जी बताइए, सी करता है 11 काम करता है, 11 काम करता है। एंड तीनों की एफिशिएंसी कितना आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 24 21 और ये 11। आपकी सी की राशि पूछा गया है, तो क्या करेंगे, जिसका पूछा था उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, और गुना में कितना लिखेंगे, 1400, गुना में कितना लिखेंगे, 1400। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको कट करेंगे, 14 चौके 56, ठीक है, और 8 से कटे ना, 8 7 56, और क्या था, 175, है ना, 175,
फिर से कहीं मिसिंग हो गया। 8 दूना 16, 8 एकम 1, 24, 45, 5 3 15, 11, 175। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 56, 7 नहीं ठीक तो याद हो गया। 7 दूना 14, 25, 25 आ कितना होता है 275। आ गया, सी आंसर आ गया आपका, है ना 275। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, आगे चलते हैं। कहता है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक इसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि भी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आइए देखते हैं इसको ज़रा। कहता है कि ए जो है 5 घंटा काम करता है, तब पूरा काम कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो मान लीजिए अगर 1 घंटा काम करेगा तब कितना काम करेगा, कितना दिन में होगा 40। उसी तरीके से बी जो है 6 घंटा काम करता है, तब इस काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, यानी 1 घंटा काम करेगा तब कितने दिन समाप्त करेगा, 60 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ए 40, बी का 60, एलसीएम कितना हो गया 120, 40 जाए 120, 60 दूना 120। ठीक है, अब कहता है कि दोनों मिलकर देखिए ज़रा, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलता है तो 3 और 2 5, यानी 1 घंटा काम करता है तो 5 काम करता है। और सवाल में बोला गया कि अगर 8 घंटा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। 40 वर्क पर डे, करना कितना है 120 काम करना है। तो कितना समय लगेगा ज़रा बताइए, 120 बटा 40, 40 चाहिए 120, 3 दिन लगेगा, 3 डेज, है ना। गुड, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल पे चलते हैं। आपको 3 तरह के देखिए यहाँ पे लेबर हैं। एक आपका स्किल लेबर है जिसको कुशल कहा गया है, बी अस्किल, हाफ स्किल अर्ध कुशल, 80 जो है अनस्किल अनपढ़ गवार। तीनों मजदूर जो है क्रमशः 7 8 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके लिए 69 रुपये मिलते हैं। तो उनके प्रतिदिन का काम का अनुपात दे रखा है ये। आइए, तो पूछा गया है कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ए और बी सी का देखिए तीनों का एफिशिएंसी पहले इन्होंने दे दिया है, ए बी सी का एफिशिएंसी दे दिया है 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, अब सवाल ये कहा गया है कि तीनों का एफिशिएंसी दे दिया गया। एफिशिएंसी अगर आपको फ्रैक्शन में होता है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से तीनों में गुना कर दीजिए, 12 से तीनों में गुना कर दीजिए तो 4 तिहाई 12, है ना, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। आपका इफ क्या आ गया 4, 3 और 2 की एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी है ये आपका की क्षमता, और वो काम कितना दिन करता है, इतना दिन करता है। यानी ये एक दिन एक की क्षमता दिया है, उसका समय दे दिया है 7 8 और 10। ठीक है, अगर एक की क्षमता 4
चार काम एक दिन में करने का है और 7 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 28 काम किया इसने। बी की कितना किया इन्होंने? 24। इसने कितना किया? 20। आपसे पूछा गया है कुशल मजदूर। कुशल हमने किसको माना? ए को माना है ना। इसको हमने कुशल माना है, ए माना है, इसको हमने बी माना है, इसको हमने सी माना है। इंग्लिश में बोले तो इसको स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। आपसे पूछा गया कुशल मजदूर को कितना मिलेगा, यानी ए को कितना मिला। तो ए का बारे में पूछा गया है, हमने आपको बताया हूँ जिसका पूछा जाए उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, नीचे तीनों को जोड़ कर लिखते हैं। कितना हो गया? 28 और 24, 52, 52 और 20, 8 4 12, 52 और 20, 72। और इंटू में क्या लिखना है? तो टोटल अमाउंट है 369। ठीक है। आइए इसको कट करिए। 18 चौक 72, 7 चौके 28 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। बीस पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कितना आएगा? 143 रुपये के आसपास आएगा। कितना आएगा? 143 रुपये 50 पैसा। 143 रुपये 50 पैसा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। हम पूरे इस लेक्चर को 3 पार्ट में डालेंगे। वर्क एंड टाइम को 3 पार्ट में पूरा कवर अप हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कवर अप हो जाएगा। क्या बोला गया है? ए बी सी किसी काम को इतना रुपए में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर इतना काम कर देता तब बी की कितनी राशि मिलेगा? बहुत आसान सवाल है। देखिए, ए और सी मिलकर 19/23 काम कर देता है। 23 भाग काम कर देता है, तो शेष कितना बचा जी? 1 माइनस 19/23 कितना आएगा? 23 में से 19 गया तो 4/23 इतना शेष बचा है ना। और कितने पैसे मिलेंगे इसको? तो टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्होंने इतना काम किया, यानी बी ने इतना काम किया, 4/23 काम किया, यानी शेष जो आया ये किसने किया जी? ये काम बी ने किया। तो बी को कितनी राशि मिलेगी? इसको 575 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 दूना 46 और 23 25 15 से 2500 के 100 रुपये। 100 रुपये। ठीक है। आइए अगला सवाल हम करते हैं। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तो मजदूरों की मजदूरी में इतना की वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में है? बहुत आसान सवाल है। देखिए, एक तरफ लिखते हैं ओल्ड, इधर लिखते हैं न्यू। इधर लिखते हैं मजदूरों की संख्या, इधर लिखते हैं इसका मजदूरी, उसकी मजदूरी। देखिए, पहले मजदूर कितने थे? 15, अब कम हो कितने हो गए? 11। पहले मिलता था 22 रुपये, अब कितना मिलता है? 25 रुपये। तो टोटल वेटेज, तो कुल मजदूरी कितना हो गया जी? 15 मजदूर को 22 रुपये मिलता है तो कितना मिला? 15 दूना 30, 330। अब कितना मिला? पहले इतना मिला, अब कितना मिला? 275। पहले 330 रुपये मिलते थे, अब 275 रुपये मिला, तो ये तो कमी आया है ना। अब कमी का अनुपात पूछा है तो इसका अनुपात निकाल दीजिए। इसको कट कर दीजिए। कट करेंगे कितना, क्या आएगा? देखिए, 25 से कटेगा क्या? 25 से नहीं कटेगा,
5 से कटेगा, 5 से काटिए, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और ये 55। 11 से कट करते हैं, 11 छक 66, 11 पचे 55, कितना गया 6:5, 6:5। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में, ये भी वही सवाल है, रिपीटेड है। यदि 6 आदमी, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। आइए इस क्वेश्चन से पहले लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, और यहाँ पर भी लिखा हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ वह। अगर आपके सवाल में और, तथा या वह लिखा हो तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। अगर या अथवा, इंग्लिश में बोलते हैं और, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और, लिखा हो तो हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, है ना, इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। कहाँ कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। इन्होंने कहा है 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तथा 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों पूरा करते हैं, 2 दिनों में पूरा करते हैं। पहले हम रिलेशन निकालते हैं कि रिलेशन क्या दोनों में, आदमी और लड़के में। 5 आ गया, 6 पंजे 30 प्लस 8 पंजे 40 पी इक्वल्स टू 26 एम प्लस 48 बी। आइए आदमी को एक तरफ कर लीजिए और लड़के को एक तरफ कर लीजिए, तो 4m इक्वल टू कितना आ गया 8b, यानी एक आदमी बराबर कितना हो गया 2 लड़का। एक आदमी बराबर कितना आ गया 2 लड़का। अब इस लॉजिक का यूज करते हैं अगले सवाल में। सवाल में कहा गया है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 15 मेन प्लस 20 बॉय, मान लेते हैं एक दिन में करेगा, ठीक है, एक दिन में करेगा, और इसको किसी एक के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो उसके लिए जिसमें आपको वैल्यू पुटअप नहीं करना पड़े, किसी को ले लो, पुटअप तो करना ही पड़ेगा। आप ये वाला ले लो जो भी ज़्यादा आसान रहे, 26m प्लस 48b इंटू 2, ठीक है। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। एक आदमी 2 लड़के बराबर रखिए, तब 15 दूना 30, 30 और 20 कितना हो गया 50 लड़का इंटू एक्स इक्वल्स टू 16 दूना 52, सॉरी 26 दूना 52, 52 48 कितना हो गया 100। कहीं हम वो मिसिंग कर रहे हैं। 15 लड़के व 20, 15 दूना 30, 30 और 20 50 हो गया, और ये 26, तो 1 2 26 दूना 52, 52 48 कितना हो गया, हाँ ठीक, तो 100 b इंटू 2, ठीक है। 20 से b का कटेगा, 50 दूना 100 कितना आ गया, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 1 से कितना आ गया 2 दूना 4 दिन, कितना गया 4 दिन। तो हम इस तरह से इसको यूज करेंगे, ठीक है। एक सवाल और करते हैं इस पार्ट के लेक्चर में।
यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 12 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो यहाँ पे या लिखा हुआ ना, 3 मेल या 6 वोमेन किसी काम को 16 दिन में ये भी करते हैं और 16 दिन में ये भी करते हैं, यानी ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इसमें रिलेशन निकालते हैं। पहले क्या रिलेशन है आदमी और औरत में? 3 दूना 6, यानी 1 मेन 2 वुमेन के बराबर है। ये आपका रिलेशन निकल गया। आपसे पूछा गया है तो बताइए 12 आदमी और 8 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेंगी? तो मान लीजिए कि x दिन में करेंगे। अब बराबर में वो रखिए जिसमें वैल्यू पुटअप करना ना पड़े, 6 ओम W इंटू 16 है ना। अब देखिए एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 12 दूना 24 और 8 कितना हो गया? 32। ये W यहाँ पे है ना, यहाँ पे W है। 32 वोमेन इक्वल्स टू 6 वोमेन इंटू 16, ये से कटेगा 16 दूना 32, 2 तिहाई 6, कितना गया? x बराबर 3 दिन। कितना गया बताइए? 3 दिन। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, 25 सवाल का सेट हो जाएगा। आइए, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल वही सवाल है। 5 मेल या 8 वोमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये भी 12 दिन में करेंगे। कट गया, रिलेशन क्या निकल गया? m इक्वल्स टू 8/5W। 8/5W। तो आपसे सवाल पूछा गया है 2 महिला तथा 2 मेल तथा 4 वोमेन उस काम को कितना दिन में करेंगे? इसको मान लीजिए x दिन में करेंगे। ठीक है, x दिन में करेंगे। इसके बारे में इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों में से कोई एक इक्वेट कर लीजिए, वो लीजिए जिसमें आपको वैल्यू पुटअप नहीं करना पड़े, W इंटू 12। अब जहाँ पे मेल है वहाँ पे क्या रख दीजिए? 8/5 प्लस 4, W बाहर निकाल लो, 8W इंटू 12, W ऐसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 500 के 20, 20 और 16 36, 36/5 इक्वल्स टू 8 इंटू 12, 12 तिहाई 36, और ये कितना आ गया? 8 पंजे 40, एक सौ कितना आ गया? 40/3, यानी कि 13 1/3। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर आ गया। आज के इस लेक्चर में, इस पार्ट में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर 25 क्वेश्चन का सेट करेंगे। 3 लेक्चर में आपका चैप्टर फिनिश होगा और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में, तीसरे लेक्चर के लास्ट में मैं अपना ट्रिक बताऊंगा जिसको आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए